नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की दतिया से आ रही बड़ी खबर के साथ। दतिया उपचुनाव की जंग तेज हो गई है और उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। दरअसल घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं घनश्याम, और दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं घनश्याम सिंह, और अब एक बार फिर वे चुनावी मैदान में हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष से उनका मुकाबला है, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए कैंडिडेट हैं। दतिया उपचुनाव जो अलग अलग विषयों से चर्चा में रहा है, एक बार फिर चर्चा घनश्याम सिंह वर्सेस आशुतोष तिवारी की। कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की ही जीती हुई सीट थी। डिस्क्वालिफिकेशन से पहले कांग्रेस पार्टी का ही विधायक यहां पर था और एक बार फिर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताकर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि यहां एक बार फिर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाने में संभवतः कामयाब रहे। बहरहाल अभी उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस के टिकट की भी घोषणा हो गई है और दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह होंगे। हमारे साथ मौजूद है। टिकट की घोषणा हो गई है और सीधा मुकाबला अब आशुतोष तिवारी से है। क्या रणनीति लेके जाए? देखिए, रणनीति यही है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की परियोजना बहुत अगणित, किसान परेशान, खाद बीज महंगा, खाद मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण के। किसान अपना उत्पाद लेकर मंडी में जाता है, वहां भ्रष्टाचार, वहां शोषण, हर जगह छात्र परेशान, नीट की परीक्षाएं हर परीक्षा में नकल हो रही, बार बार हो रही, एक बार हो जाए 2 बार हो जाए, समझ में आता है, बार बार हो रही। रोजगार की कोई साधन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रतिवर्ष देने की, लाखों में भी नहीं दे पाए। महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2030 भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में पार्टी संगठन के लिए लंबे समय तक सेवा करने वाले एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वही राजाओं और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस में कभी भी आम कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दतिया में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दतिया में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी खेमेबाजी, गुटबाजी से बाहर नहीं निकल सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता किस तरीके से जनता को दतिया में पिछले 30 घंटे से ज्यादा हो चुका है परेशान कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया, उससे सबको पता है कि चुनाव हो रहा है कि दंगल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी गुटबाजी है उस पर वो बात नहीं कर रही, और कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ऐसी बयानबाजी। और दतिया में बवाल के बाद भोपाल में सीएम से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात सीएम हाउस में हुई। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उस दौरान मौजूद रहे। इस बैठक के बाद हेमंत खंडेलवाल का बयान आया है, किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला, किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल दतिया में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया गया है और इस बार का दतिया उपचुनाव देखिए इस वजह से भी चर्चा में रहा कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता के समर्थक सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती पेश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं, तो नरोत्तम मिश्रा आलाकमान के सामने पेश हुए भोपाल में। तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। गर्वित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई, दतिया हम जीत रहे हैं।
जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। तो दतिया में आशुतोष तिवारी के ऐतिहासिक नामांकन की तैयारी हो रही है और 11 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है और बैठक में नामांकन पर भी चर्चा की जानी है। नामांकन में सीएम भी शामिल होंगे, बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। नामांकन में बीजेपी की ताकत दिखाने की कोशिश हो सकती है। इससे पहले भी जब भी नामांकन की प्रक्रिया हुई है तो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं और चाहे वो अभी हाल ही में राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन की बात क्यों ना हो। हालांकि अब उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से यहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद रह सकते हैं जब आशुतोष तिवारी नामांकन फाइल करेंगे। और नामांकन में जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा, नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे थे कि मैं भी जाऊंगा नामांकन में शामिल होने के लिए। पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसका सम्मान है। अध्यक्ष जी ने कहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है, कल 11 बजे हम लोग एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें नामांकन की तैयारी होगी और हमारे सब कार्यकर्ता अभी से नामांकन के लिए पूरे उत्साह के साथ लगेंगे और सभी जनप्रतिनिधि लगेंगे और हम सब लोग मिलकर के भारी अंतर के साथ यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। और कौन आ रहा है? कुछ सीएम साहब आ रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण रहेंगे। सभी वरिष्ठ नेता इसमें सम्मिलित होंगे और ऐतिहासिक नामांकन यहाँ पर होगा और नामांकन के बाद हम लोगों के कार्यकर्ता सब गांव-गांव लगेंगे और सब लोग हर बूथ पर जाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। और चलिए बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य इस वक्त जुड़ गए। शिवकांत, कल ही इसकी चर्चा हो रही थी कि इतना हो हल्ला हंगामा भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अगर करेंगे तो आलाकमान के सामने पेशी तो बनती है। जी हाँ आशीष, बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल संगठन के सामने तो पेशी तो बनती है। और नरोत्तम मिश्रा उसी पेशी में जो पेशी के लिए भोपाल पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तो जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे वहां अपनी सफाई दी। इसके बाद सीएम हाउस में भी पहुंचे जहां संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा के बीच 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई, बैठक हुई। और बैठक के बाद जो है नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो उसका सम्मान करते हैं और कार्यकर्ताओं से उनकी बात हो गई, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। कल वो जो है नामांकन में भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में वहां का चुनाव लड़ा जाएगा और वो हमारे सीनियर और वरिष्ठ नेता है, उनका अच्छी खासी पकड़ है वहां की जनता पर, कार्यकर्ताओं पर, तो वो एकदम पूरी उत्साह के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो हो गई जो सामने बताया गया है, लेकिन इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प और जानने वाला है, क्योंकि 24 घंटे तक नरोत्तम मिश्रा कुछ भी नहीं बोले। उनके कार्यकर्ताओं, उनके जो समर्थक थे, उनको जितना अपना शक्ति प्रदर्शन करना था, विरोध जताना था, वो उन्होंने जता दिया, हंगामा किया। हालांकि हेमंत खंडेलवाल ने यह जरूर कहा कि अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा भेजा है और हंगामा किया है, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता, चाहे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये वॉकओवर नरोत्तम मिश्रा को दे दिया गया है। इसके अलावा एक खबर और सामने आई थी कि 17 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी कल हंगामे को लेकर। तो अब वो एफआईआर का क्या होगा, वो रद्द की जाएगी या उसके आधार पर कार्रवाई चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो नामांकन दाखिल होगा उससे जरूर ये साफ तौर पर एक मैसेज दिया जाएगा कि बीजेपी और बीजेपी के जितने नेता हैं वो सब एक हैं और एकजुट होकर पूरा चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही। चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे संगठन मंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो नरोत्तम मिश्रा हो, और सभी लोग वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे और एकता का एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां के कार्यकर्ताओं में और जो वहां की जनता है दतिया की, उनके मन में कोई ऐसा आशंका ना हो कि
वोट छिटक सकते हैं या कुछ और भी ऐसी संभावना बन सकती है। तो कल का जो नामांकन रहेगा वो बिल्कुल देखने लायक रहेगा और इसी से तय होगा कि बीजेपी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के जो कल भाव थे, जो बातचीत की गई, उन्होंने मीडिया से बात जरूर की है, लेकिन एक एक शब्द बिल्कुल नपतौला, जो मीडिया सवाल कर रहा था उसी का नपतौला जवाब दिया। जैसे उनसे पूछा गया कि आप चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाऊंगा। उनसे कहा गया कि आपके कार्यकर्ता नाराज थे, अब उनको मना लिया गया है, तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया मना लिया गया है। मतलब जो उनसे कहलवाया जा रहा है या वो जो कह रहे हैं वो उतने मन से नहीं कह रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है पार्टी ने उनको समझा दिया है और बहुत ज्यादा जो है ऐसी नजर नहीं आई कि उसमें वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो या इस तरीके की चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवकांत जानकारी साझा करने के लिए। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। और जिसका अभी शिवकांत जिक्र भी कर रहे थे कि क्या उन एफआईआर को रद्द किया जाएगा या उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सभी के खिलाफ कोतवाली थाना दतिया में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सभी के खिलाफ पथराव, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। और इस कार्रवाई के बाद दतिया की सियासत में भी हलचल देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है, जैसा कि अभी अंशिका ने जिक्र किया कि वो बॉडी लैंग्वेज उनका नजर नहीं आया था, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ कहीं ना कहीं दबी ज़बान में ये बात आलाकमान जानता है। हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संबंध में उनसे बातचीत भी की और ये दोबारा ना हो इस बात को लेकर के खुद नरोत्तम मिश्रा ने सुनिश्चित किया। हालांकि उनका ये अंदाज नहीं है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उनका बेबाक है, हमेशा से रहा है और वो अपने बयानों और अपने उठाए गए कदमों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहे। लेकिन एक बार फिर दबी और सधी जबान से शब्द निकले मीडिया के सामने। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों के खातों में खुशी आने को है। लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1835 करोड़ रुपए की राशि। भिंड जिले के लाहार में भव्य कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी यहां से कर सकते हैं और भिंड को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं। लगभग 1835 करोड़ रुपए जो लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाने। उसके अलावा ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। हॉर्मुज के इलाके में ईरानी ठिकाने